झारखंड में जो है छात्र आंदोलन में है और बाहर बारिश है, बाहर इतना बारिश तेज है, उसके बाद छात्रों के जो आंदोलन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि इसके साथ देख रहे होंगे कि ढोल मादर बजा के और जोशिया आवाज में कहीं ना कहीं नारा लगा रहे हैं। आज हम लोग आदरणीय शिबू सोरेन का श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करेंगे सभी छात्र छात्रा है। इतनी बारिश में भी आप लोग का हिम्मत नहीं डगमगा रहा है। जब भविष्य में खतरा हो ना तो लोगों का अंदर ऑटोमेटिक अटैक होता है। ठीक है, वही बात है। हम लोग पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो हम लोग को क्या दिक्कत है? यहीं पर चिल्लाते चिल्लाते गाते गाते कविता करते गाना गाते हिंदुस्तान को याद दिलाते ले गए, अपनी मांगों को मनवाते मनवाते मर जाएंगे मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है ना, पाने के लिए है। कर रहे हैं इसीलिए ताकि शिक्षा बचे, आने वाला भविष्य बचे, झारखंड बचे, छात्र नौजवानों का भविष्य। जिस तरह से अभी धांधली हो रही पूरे शिक्षा व्यवस्था में, आप देखिए स्टार्टिंग सीजीपीएससी सीजीएल जैसे बात नहीं है, हर एक परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे, धांधली हो रहे, रद्द हो रहे। ठीक है, 10 साल 15 साल से टीचर बहाली नहीं रहा, एग्जाम कंडक्ट नहीं, जेट नहीं हो रहा। जेट हुआ है देखिए, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। जेट में 2 जगह राज्य और बोकारो सेंटर को रद्द किया गया। ये जो व्यवस्था है शिक्षा पूरी तो पूरी खत्म हो गई है। खुलेआम आप मुख्यमंत्री का धूर्त मंत्री लिख रहे, डर और नहीं लग रहा है? किससे डर? वगैरह हो जाए तो हो जाएगा तो क्या बात है? बोलेंगे कि देर आप राज्य के मुख्यमंत्री का वो भी जेल में रहे हैं, हम भी जेल में रहेंगे, और उसके बाद वो भी आ जाएंगे मेरे साथ रहेंगे। वो भी तो थे ना, कई बार जेल गए हैं। तो मूड में है आप लोग हर लार पार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हुकूमत झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, हम लोग झुकाने के लिए तैयार है। तो झारखंड की वजह से पूरी तरह से तैयार है। भैया ये अभय तिवारी वाला पोस्टर लगा है, अभय तिवारी ये क्या मामला है, थोड़ा बताइए। TDPL की कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है हम, सुधीर गुप्ता का। सुधीर गुप्ता बोलते हैं कि यहाँ पर सीट बेच देना सब, तो हम उसका हैंडल करते हैं। जैसे कि जेपीएससी का 1 करोड़ 15 लाख में बेचना है, दरोगा 25 लाख में बेचना है, जैसे CGL 30 लाख में बेचना है, पुष्पा सिपाही 12 लाख में बेचना है, झारखंड पुलिस 10 लाख में बेचना है। ये मेरा रेट है। सुधीर गुप्ता जो रेट किए हैं वो रेट से हम बेचते हैं और सबको लगा देते हैं। क्या? और झारखंड को नहीं लगाते, झारखंड का स्वयं नहीं देता पैसा। हम उत्तर प्रदेश बिहार ही सबको लगवाते हैं, वो सब पैसा देता है। मतलब यहाँ पर हर कुछ के एक अलग अलग रेट तय है पहले। सब कहते हैं। उसका सबसे हाँ, अब अभय तिवारी है। इतना बारिश हो रहा है आप लोग का, किसी का मैं देख रहा हूँ जोश कम नहीं हो रहा है इस बारिश में। जोश देखिए, जोश कम हो भी नहीं सकता है। जो जुनून लेके हम लोग घर से आए हैं, नहीं देखिए चप्पल में नहीं पैर में, यहाँ पर हजारीबाग से आए हैं, पैदल आए हैं यहाँ, संकल्प लेकर के आए जब तक जेपीएससी रद्द नहीं होगा ना तब तक हम चप्पल नहीं पहनेंगे। हजारीबाग से पैदल आए हैं? पैदल आए। और अभी मतलब आप यहाँ पूरे आंदोलन तक रहेंगे जब तक यहाँ पर रद्द नहीं करता और सीबीआई चांस नहीं मिलता है, तब तक हम नहीं जाएंगे। कैमरा करना है। तो देखिए ये झारखंड के छात्र हैं, और तो देखिए हमारे साथ एक मैडम भी है और अपने हाथ में भारत के संविधान लिए है, ये खड़ी है। ये वाला जो संविधान की बुक है राहुल गांधी भी लेके चलते हैं, उन्हीं का सरकार यहाँ पर मिला जुला है। जी, उन्हीं की तो सरकार है। हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि राहुल गांधी का संविधान अंदर से खाली होता है। तो ये राहुल गांधी भी लेकर के चलते हैं, और मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है, आप क्या कर रहे हैं आखिर। जो आपकी सरकार यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, लेकिन आपको यहाँ के बच्चे याद नहीं आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री के बाद सारी अकाउंटेबिलिटी हमारे राहुल गांधी जी पे आती है। ये किनका उत्तरदायित्व है कि बच्चों को यहाँ पे देखे इस तरह से तितर बितर हो रहे हैं? हमारे राहुल गांधी। लेकिन अभी तक से राहुल गांधी जी यहाँ नहीं बता रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि मैंने पिछले भी कई वीडियो में आह्वान किया था उनको यहाँ पे आने के लिए। तो मुझे लगता है एक वीडियो जो बहुत वायरल जा रही है मेरी, जिसमें मैंने राहुल गांधी जी को आह्वान किया है, और तो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में वो वीडियो चल रही है। तो राहुल गांधी तक भी वो वीडियो अवश्य ही पहुंची होगी। मुझे यकीन है कि उनके तक पहुंच चुकी है। तो मेरा कहना है कि जब आप पहुंच, बच्चे यहाँ पे आपकी गुहार लगा रहे हैं, मांग रहे हैं कि आप आइए, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप अभी तक से क्यों नहीं आए? आपको अभी तक से आ जाना चाहिए था। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप यहाँ पे आइए। यहाँ के बच्चों की दुर्दशा बहुत ही भीतर भीतर है। यहाँ कोई भी सही नहीं है, किसी को यहाँ पे शौक नहीं लगा हुआ है। बच्चे आपसे बार बार यहाँ पे गुहार कर रहे हैं कि आप हमारी मांगों को पूरा कर दें। मैं चाहूंगी कि राहुल गांधी जी, आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दें, वो हमारी
से सुने और इस पे निर्णय लें। जहाँ पर भाजपा शासित राज है वहाँ पर तो राहुल गांधी युवाओं के साथ संवाद करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। यहाँ पर सरकार सुनवाना चाहिए। वही मैं कह रही हूँ कि जब नीट पेपर लीक का मामला आता है, आप दिल्ली जाते हैं, बच्चों के समर्थन देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप केंद्र सरकार की गलती को उजागर करते हैं, सच का साथ देते हैं। तो फिर मेरा यही कहना है कि यहाँ पे आपको यहाँ के बच्चों का दर्द क्या नहीं दिखाई दे रहा है क्या? आप इसलिए वहाँ पे बस गए थे कि वहाँ ओपोजिशन की पार्टी थी और यहाँ तो आपकी सरकार है, फिर आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरा सवाल राहुल गांधी से फिर से है, क्या ओपोजिशन की पार्टी थी वहाँ पे इसलिए बस आप गए थे? और यहाँ आपकी गठबंधन की सरकार तो पता ही है, यहाँ कोई दूसरा आएगा कि आप आएंगे? क्या यहाँ से कोई चीन से आएगा या नेपाल से आएगा कि आप आएंगे? यहाँ पे यहाँ आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, आप यहाँ और अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी के निवास यहाँ तक 3 किलोमीटर की दूरी में बताया जा रहा है, उसके बाद ही आप लोग की आवाज अब तक नहीं पहुँच पाई। हमारी आवाज पहुंच चुकी है। आप सभी मीडिया बंधु यहाँ पे आते हैं और हम लोगों का यहाँ पे दर्द तकलीफ सुनते हैं, क्या उनके कानों तक अभी तक से नहीं पहुंची है? सब कुछ पहुंच चुका है, लेकिन वो फिर भी मौन साधे हुए, चुप्पी साधे हुए हैं। इसी बात का तो मुझे जवाब चाहिए कि आखिर आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमने आपको सत्ता दिया है, हमने आपको गद्दी पर बैठाया है, और ऐसा नहीं कि एक बार बैठाया है, हमने फिर से आपको चुना है दोबारा। बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी कड़कती धूप में यहाँ पे रह रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, फिर भी ये लोग डटे हुए हैं। बस हमारी इस चट्टानी एकता का परिचय है, और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के प्रति जो इतनी कुछ होने के बाद भी ये लोग डटे हुए हैं। सरकार लगता है आप लोग की बात मान जाएगी? जी बिल्कुल, सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि जब तक से मानेगी नहीं हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। सारे बच्चे घर से कफन बांध के निकले और ये चट्टानी एकता का परिचय दे रहे हैं। ये रिफॉर्म इतने सालों से कभी नहीं आया था, जो रिफॉर्म आज हमें देखने को मिल रहा है, तो इसमें बिना बदलाव किए हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। सरकार फिर वाटर कैनन और लाठी चार्ज करा को भगा देगी तो? नहीं, वाटर कैनन देखिए ना, बरसात इतनी हो रही है, हमें वाटर कैनन की क्या जरूरत है? बरसात तो हो ही रही है, हम लोग तो भीग ही रहे हैं। फिर लाठी डंडा चलाने लगी, लाठी चार्ज करवाएगी। तो जो दिल्ली के जंतर मंत्र में हुआ वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। क्या वो लोग वाटर कैनन से डरे? वो लोग तो खुद खोज रहे थे, वाटर कैनन की व्यवस्था नहीं है बिहार वाले। हाँ, वाटर कैनन की व्यवस्था नहीं है, और लाठी डंडा कितना मारे, तो यहाँ पे हम लोग फिर भी डटे रहेंगे। उन्हें ये हक नहीं मिल जाता कि वो हम बच्चों पर यहाँ पे इतना जुल्म करे या मारे। बस मैं यही कहना चाहूंगी, आप हमारी मांगों को पूरा कर दें, नहीं तो फिर ये जो आप देख रहे हैं जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, हम लोग यहाँ आक्रोशित होकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। बस हम लोग एक संवैधानिक तौर से कर रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते कुछ भी गैर संवैधानिक हो, तो आप भी गैर संवैधानिक करने का कोशिश ना करें। तो देखिए, झारखंड के युवा हैं, अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार को अभी तक इस पर किसी तरह कोई पहल नहीं किया गया। बाहर बारिश हो रहा है, बारिश में भी जो यहाँ के युवा है, यहाँ के छात्र हैं, उनका जो हौसला है कहीं ना कहीं अटक है। इस वीडियो को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।